स्वागत है मित्रों एक बार फिर से होप चैनल हिंदी में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस समय में हम प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों हम दुष्ट बच्चों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और किस प्रकार से दुष्ट बच्चे परमेश्वर के अप्रिय होते हैं और समाज के भी अप्रिय होते हैं। और दुष्ट बच्चों की प्रवृत्ति से हर एक व्यक्ति को नुकसान होता है, खतरा होता है। दुष्ट की चाल और शैतान की चाल ये है कि वो हमेशा परिवारों में बच्चों के अंदर बुरी आदतों से परिवार को बिगाड़ने का कार्य करता है। बच्चे हमारे घर का, हमारे परिवार का और हमारे भविष्य का, आने वाले समय की पहचान हैं। बच्चे हमारे देश की शान हैं, बच्चे हमारे परिवारों की शान हैं, बच्चे हमारे समाज की शान हैं। क्योंकि बच्चों से हमें नाम मिलेगा और बच्चों से आने वाले समय में हमारी पहचान होगी। काश हम अपने बच्चों को भले और अच्छे बच्चे बना सकें और उन्हें दुष्ट से बचाए रखें, क्योंकि दुष्ट की चाल वो उन्हें बर्बाद करने की होती है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाना चाहिए। इसके लिए हम उनके जिम्मेदार हैं। प्रभु का वचन ये बताता है आज के संदेश के द्वारा कि दुष्ट बच्चे अपने माता पिता के शोक के कारण होते हैं। माता पिता को शोक और गम वो दुष्ट बच्चों के द्वारा मिलता है। बहुत से माता और बहुत से पिता मिल जाएंगे ऐसे जो अपने बच्चों से शोकित हैं। उनके कभी करीब जाइए, कभी उनसे पूछिए तो वे अपनी परेशानी बयां करेंगे कि वो अपने बच्चों के वजह से शोकित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और वो नहीं बताना चाहते। कारण कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे दुष्ट शैतान की चाल में चले जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उनकी सोसाइटी गंदी है, उनके चाल चलन गंदे, उनका रहन सहन, उनका खान पान गंदा, और ऐसी संगति में बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आज के समय में माता पिता अपने बच्चों से डरे हुए हैं और वो उनसे बात तक करते नहीं हैं। उनसे सोचते हैं कि यदि हम इनसे बात करेंगे तो ये हमें और ज़्यादा तुच्छ समझेंगे और हमें लज्जित करेंगे। इसी डर से बहुत से लोग माता पिता अपने बच्चों को बात नहीं करते। नीति वचन 17 अध्याय उसके 25वें वचन में एक बार फिर से हम इसे पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ही प्यारा वचन है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और उसकी जननी को शोक होता है। अगर बच्चा ही मूर्ख हो तो उससे पिता को उदासी मिलती है और उसकी माँ वो शोकित होती है। अगर किसी की माँ शोकित है और उसका पिता उदास है तो उसकी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा हुआ। और इसकी वजह हुई कि वो शैतान की देखी अनदेखी शक्तियों के अधीन दुष्टता की चाल से ग्रस्त है और वो बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। ऐसे दुष्ट को, ऐसे मूर्ख को सही शिक्षा दी जाए और उसे समझाया जाए और उसे प्रभु के वचन से जोड़ा जाए तो वो अपने पापों से मन फिरा सकता है, पश्चाताप कर सकता है और वो नए सिरे से नई जिंदगी जी सकता है, अपने माता पिता का सम्मान कर सकता है। अय्यूब इस बात से परेशान था। अय्यूब ने भी इस बात को लिखा है प्रभु के वचन में। अय्यूब की किताब 19वें अध्याय के 18 वचन में किस तरह से अय्यूब बताता है, लिखा है कि लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। लड़के, अय्यूब कहता है, वे लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और मेरा अपमान करते हैं। जब मैं उठता हूँ तो वो मेरे विरुद्ध बोलते हैं। आप सोचिए, अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति
जो परमेश्वर का भय मानता था। बाइबल बताती कि अय्यूब जो है पूर्व के देशों में सबसे ज़्यादा धनवान था, अमीर था, और लिखा है वो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उससे भी कुछ लड़के जो है, कुछ लोग जो है उससे भी बैर रखते थे, उसको भी तुच्छ जानते थे, उसका अपमान करते थे। तब जब वो बोलता था तब वे उसके विरुद्ध में बातें करते थे। अब उसके दिल को कितना शोक हुआ, कितना गम, कितना दर्द उसको हुआ होगा कि जब उसकी बच्चों ने मजाक बनाई, उसको ठट्ठों में उड़ाया। माता पिता की आज्ञा भी दुष्ट बच्चे नहीं मानते हैं। दुष्ट बच्चे कभी माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और वो माता पिता का ठट्ठा करते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे नौजवानों के लिए संदेश है, ऐसे उन बच्चों के लिए संदेश है कि आप अपने माता पिता की कद्र और इज्जत करें, सम्मान करें, और वरना आपके लिए बहुत सारे श्राप हैं जो आपके ऊपर पड़ सकते हैं, और इन श्रापों से आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि माता और पिता का सम्मान नहीं किया और उनका अपमान किया तो उनके लिए बहुत बुरी बुरी खबरें बाइबल में मिलती हैं। उनके साथ ऐसी चीज़ें होंगी और हो सकती हैं। नीति वचन उसके 30 अध्याय के 17 पद में ये वचन हर एक नौजवान के लिए है। जितने मेरे नौजवान साथी सुन रहे हैं, जितने मेरे बहनें भाई सुन रहे हैं, उनके लिए ये वचन है। यहाँ लिखा है नीति वचन 30 की 17 में, जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाव के बच्चे खा डालेंगे। इतनी ही दर्दनाक यहाँ बात लिखी है। जो कोई नौजवान, जो कोई बच्चा अपने माता और पिता को अपनी आँखें दिखाता है, अगर कोई अपने पिता को अपनी आँख दिखाता है तो उसके लिए यहाँ पर एक श्राप की बात है कि उसकी वो आँख जो है तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उसके जो है उकाव के बच्चे उनकी आँखों को निकाल कर खा जाएंगे। यदि माता का सम्मान नहीं किया, यदि पिता का सम्मान नहीं किया, तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि उनके लिए दुख होगा जब उनकी आँखों को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। आज इस वचन के द्वारा बहुत से नौजवान साथियों को समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता। हमारे पिता माता का हम आदर सम्मान करते हैं तो इससे हमारा परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि प्रभु के वचन में 5वीं ये आज्ञा है, तो अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना। यदि हमने अपने पिता माता की इज्जत की तो हमने अपने परमेश्वर की इज्जत की। यदि हमने अपने माता पिता की आज्ञा मानी तो हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और ये एक ही है। परमेश्वर ने कहा अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करना। निर्गमन 21 के 17 पद में लिखा है कि दुष्ट बच्चे ऐसा नहीं करते। दुष्ट बच्चे अपने पिता को और अपनी माता को श्राप देते हैं, और जब वे श्राप देते हैं तो बाइबल बताती है कि उन्हें मार डाला जाना चाहिए। यदि निर्गमन 21 की 17 में हम पढ़ेंगे तो जो बच्चे अपने माता और पिता को श्राप देते हैं उनके बारे में प्रभु का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है, जो अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। ऐसा कोई भी जो अपने पिता और अपनी माँ को श्राप देता है उसे मार डाला जाना चाहिए। ये पुराने नियम में निर्गमन की किताब में लिखा है। पुराने समय में ऐसा व्यवस्था में लिखा था कि जब बच्चे अपने माता पिता का सम्मान न करें तो उन्हें मार डाला जाए।
ऐसी बातें क्यों लिखी गई? क्योंकि उस समय ये बहुत नियम, कड़े कानून थे कि यदि इसको परमेश्वर ऐसा नहीं बताता तो शायद कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता और उनकी इज्जत नहीं करता। यहाँ बड़ी बात है कि माता पिता का सम्मान ना करने वालों को मार डाला जाए। अय्यूब कहता है कि ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, ये भले बच्चे नहीं हो सकते हैं। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो अपने माता और अपने पिता को पीटता है उसको भी मार डाला जाना चाहिए। यदि हम निर्गमन 21 अध्याय और उसके 15 पद को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अपने पिता या अपनी माता को मारे और पीटे वह भी निश्चय मार डाला जाए। दुष्टों की इस बात को हम कैसे सह सकते हैं? दुष्ट बच्चा यदि अपने माता और पिता को मारता और पीटता है तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और इसके लिए जो है हम ही सब जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चे हैं और दुष्टता की राहों पे चल रहे हैं तो वे अंत में क्या करेंगे? मार डाले जाने के लायक ही काम करेंगे। आज संसार में बहुत से पिता और बहुत सी माताएं ऐसे हैं जिनके बच्चे उन पर हाथ उठाते हैं, उनको मारते हैं, उन पर ताना देते हैं, उनको लज्जित करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है और बाइबल के विपरीत है। बाइबल कहती है कि अपने पिता अपनी माता का सम्मान कर। पर आज दुष्ट शैतान की ये चाल है कि शैतान ने घर घर में ऐसी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं कि जवान बच्चे बुराई के मार्ग पर चलते हैं, बुरे लोगों के संगति में रहते हैं, और इसलिए उनके अंदर से प्रेम और दया की भावना खत्म हो चुकी है। उनके अंदर में तरस खाने की आत्मा खत्म हो चुकी है। उनके अंदर में आदर और भक्ति की आत्मा खत्म हो चुकी है, और वे तरह तरह के नशा करके और तरह तरह की बुरी संगति में लिप्त होकर के अपने माँ बाप के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्हें मारते और पीटते हैं। और बहुत से तो ऐसे होते हैं जो अपनी माता और अपने पिता का संपत्ति प्राप्त करने के कारण हत्या तक कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से माँ बाप को निकाल देते हैं। परंतु ऐसे जो बच्चे हैं ये दुष्ट हैं और दुष्टता की चाल पर चलते हैं। इनको सही शिक्षा नहीं मिली, इनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं मिला, इनको किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए इनका जीवन बर्बाद हो गया। वरना अगर बचपन में ही इनको परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता, अगर इनको प्रभु के वचन से जोड़ा जाता, यदि इनको चर्च से जोड़ा जाता, इनको कलीसिया से जोड़ा जाता, इनको प्रभु के भक्तों के साथ जोड़ा जाता, तो शायद ये इतने बुरे कामों में लिप्त नहीं होते। इनके अंदर प्रेम और दया की भावना होती, इनके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान होता, इनके प्रति माता और पिता के प्रति आदर और सम्मान। लेकिन यदि जब वो परमेश्वर का आदर नहीं करते, जब उनके पास उस रास्ते का ज्ञान ही नहीं है, तो वे फिर बुराई के मार्ग में लिप्त हो गए और उन्होंने बर्बादी का रास्ता चुन लिया। ऐसे बच्चे अपने माता पिता का ठट्टा करते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे बच्चे जो माता पिता को श्राप देते हैं, ये परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं हैं। परमेश्वर ऐसे बच्चों से प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु ने ये कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तब उसने एक बालक को उठाया और जो सबसे छोटा था उसने कहा, जो कोई बड़ा बनना चाहता है इस छोटे बालक के समान बने, तब वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। कोई भी घमंडी जो इस संसार में अपने आप को बड़ा समझता है वो निरा मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे को बड़ा किया जाएगा। जो सबसे छोटा है उसी को परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रभु कहता है, आज संसार में अनेक ऐसे माता पिता दुखी हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ,
ऐसे बहुत से मेरे अनुभव रहे हैं, ऐसे बहुत से परिवारों के साथ मैंने मुलाकातें की हैं जो सचमुच दुखी हैं और बेदुखी हैं अपनी औलाद से, औलाद के कामों से और औलाद की गलतियों से, बुराइयों से। ऐसे माँ बाप दुखी हैं। यदि हमें जन्म देने वाला ही दुखी है और वो हमारी वजह से परेशान है तो हमारी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। ऐसे हमें रास्ते छोड़ देने चाहिए, बुराई के रास्ते छोड़कर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माता पिता का और अपने परिवार और समाज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अनेक ऐसे लोग हैं आज दुनिया में, संसार में बहुत से बच्चे अपने माता पिता के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, उन्हें नंगा भूखा रखते हैं। जब वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाएं तो उनकी दवाई का इंतज़ाम नहीं करते, उनके रहने खाने का इंतज़ाम नहीं करते। ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें अपने ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। आज संसार में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं और वृद्धाश्रम हैं जो अनेक सरकारों ने उन्हें बनाया है। हमारे देश की सरकार ने उन्हें बनाया है ताकि वे लोग जो मारे फिरते हैं उनको ठिकाना दिया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके बच्चे जवान हैं, जिनके बच्चे कमाने और खाने के लायक हैं, जिनके बच्चे खुशी और सुखी से रह रहे हैं, अपार संपत्ति उनके पास है, उनके बच्चों के घरों में नौकर और नौकरानियां काम करते हैं, अफसोस इस बात का है कि उनके भी माँ बाप अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में हैं। क्यों? क्योंकि उनके घरों में अपने माता पिता के लिए जगह नहीं है, माता पिता के लिए सम्मान नहीं है, परंतु नौकरों को और नौकरानियों के लिए जगह है। प्रियो, ऐसी बातें ये दुष्टता की पहचान है। कभी भी कोई परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होगा वो अपने माता और पिता को अपने से दूर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे माता पिता हमें जन्म दिए और हमें पाले और इसके बाद वो परम प्रधान परमेश्वर से उन्होंने हमें जोड़ा है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें सांसें देता है, वह हमारी देखभाल करता है। उस परमेश्वर का भय माने और अपने माता पिता का सम्मान करें। भविष्यवक्ता जब एलीशा सेवा करता था, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, उसको भी एक बार दुष्ट बच्चों की एक टोली मिली। जब वो सेवकाई के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको 42 बच्चे मिले और उन बच्चों ने 2-3 बार उसकी मजाक बनाई। उसने उन्हें डांटा और मना किया, लेकिन तीसरी बार उन्होंने फिर से वही मजाक बनाई। अब भविष्यवक्ता एलीशा ने क्या किया, हम इसको देखना चाहते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय 23 पद से इस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ही प्यारा वचन है। यहाँ पर लिखा है कि वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई पे चढ़ रहा था। जब वो पर्वत पर चढ़ रहा था, ऊंचाई पे चढ़ रहा था, उसी समय नगर से छोटे छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके उससे कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। अब देखिए, एलीशा परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर से खुली आंखों से बात करता था, जो परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन करता था, जो परमेश्वर का सेवक था, पासवान था, पादरी था। और उसको देखिए लोगों ने क्या किया, इन छोटे छोटे बच्चों ने उसकी मजाक बनाई और उससे कहा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। और उसकी मजाक जब बनाई तब उसने हार कर उनसे कहा, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़कों को 2 रीछनियों ने फाड़ डाला और उन्हें चबा डाला, उनकी हड्डियां चबा लीं। जब कोई दुष्ट होगा तो उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर ये अगर बच्चे दुष्ट नहीं होते तो ये परमेश्वर के दास का स्वागत करते, परमेश्वर के दास का अपमान नहीं करते। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि किसी भी
धर्म के सेवक का, किसी भी परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने वाले व्यक्ति का अपमान करते हैं, उसको लज्जित करते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो ये शर्म की बात है। जहाँ पर 42 लड़के जो मजाक बना रहे थे परमेश्वर के दास की, तो क्या हुआ? वो हार गया था। इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो उन्होंने कई बार ये मजाक बनाई थी। उसने उन्हें मना किया था, डांटा था, लेकिन वो नहीं माने। तब वो पीछे ही पीछे चले जा रहे थे और वो पर्वत पर चढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ? जब नबी को गुस्सा आया तो नबी ने श्राप दिया और उस श्राप का तुरंत नतीजा हासिल हो गया। फौरन 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 फाड़ डाले और बाकी शायद भाग गए, या क्या हुआ? हम देखते हैं कि दुष्टता जो है वो दुष्ट की पहचान है, और ये इसमें शैतान का बहुत बड़ा काम है। शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है। शैतान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाश हो जाएं और वे सच्चाई के मार्ग में ना चलें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके बच्चे दुष्ट बच्चे ना हों, परंतु उन्हें भले बच्चों की नज़र में होना चाहिए, भले बच्चों की लिस्ट में होना चाहिए। उन्हें हमेशा भले कामों में लिप्त होना चाहिए। परमेश्वर को भले बच्चे पसंद हैं और दुष्ट बच्चे नहीं। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे भले बच्चे बन सकें। प्रार्थना में प्रभु के सामने मिलें। धन्यवाद के योग्य परम पवित्र परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आज के संदेश के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा जितने बहन भाइयों ने सुना है और देखा है, प्रभु आप उनके उद्धार करें, उनका कल्याण करें। इनके बच्चों को नेक राह पे चलाएं और इन्हें सच्ची राहों पे चलाएं और इन्हें अनेक बुराइयों से बचाएं और बुरी संगति से बचाएं और दुष्ट की चाल से इन्हें बचा के रखें, ताकि इनका विनाश ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये विश्वास योग्य रहें और अपने जीवन से दूसरों के लिए भी आनंद का कारण ठहरें। इनके माता पिता को शोक ना हो, परंतु इनके माता पिता का सम्मान हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।